वेट कर लेते हैं। चलो ओके, चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित से। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने इसमें क्या शुरू किया था? क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर सिस्टम मैंने पिछली क्लास में समाप्त कर दिया था, एंड कर दिया था। 2 क्वेश्चन बच गए थे जो कि रिलेटेड किससे थे, जो कि मैंने पिछले क्लास में जो कंसेप्ट पढ़ाया था। कौन सा कंसेप्ट पढ़ाया था आपको? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, चलो ये 2 मैंने क्वेश्चन कराया था, 2 मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, उससे संबंधित हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो आप सभी से पूछना चाहता हूं, बताइएंगे सर बच्चे, कि जब हमारा बेस बराबर होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या चीज सिखाया था आपको पिछली क्लास में। मैंने सिखाया था आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में 3 लॉ बताया था आपको। कितने लॉ बताया था मैंने आपको? 3 लॉ। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं अभी तो आपको एंट्री ले रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपको एंट्री नहीं लूंगा। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है, क्लास लेट से ज्वाइन करो तो आपका कंसेप्ट छूट जाएगा। ठीक है, चलो मैंने 3 कंसेप्ट बताया था। पहला कंसेप्ट बताया था मैंने, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है आपकी। बेस आर सेम। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको खुद से क्लास को लीव करना है, फिर से ज्वाइन करना है, फिर आपको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलो क्लियर है। देख लेते हैं, ध्यान दो। बेस आर सेम, अब देखो बेस आर सेम तो इसमें देखो, इसमें भी 2 कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन होता है कि जब बेस सेम अगर वो मल्टीप्लाई में हो, और सेकेंड कंडीशन होता है बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो। सेकेंड कंडीशन ये होता है। चलो मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं? ऐड द एक्सपोनेंट, ऐड द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। अगर वो डिवाइड में हो तो क्या करते हैं? ऐड द, सॉरी ऐड नहीं, इसमें क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट, सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट, यानी लिखेंगे सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट। क्लियर है? चलो अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये क्या आप लिख रहे हो, हमको नहीं समझ में आया। चलो इससे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। मान लो क्वेश्चन बोलो 3⁻² इंटू 3⁻3। अब बोलोगे सर हेयर बेस आर सेम और ये मल्टीप्लाई में भी है, तो हम क्या करेंगे इसके सर एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट क्या है सर? 2 और 3, तो एक्सपोनेंट में क्या करेंगे सर? ऐड कर देंगे, बिकॉज हेयर बेस आर सेम। तो 2 + 3 इट इज इक्वल टू हो जाएगा 3⁵। इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब वो सर डिवाइड में हो, 3⁵ मान लो 5 डिवाइडेड बाई 3⁵2, और here base are also same but it is in the form of division, then what will we do? हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसका एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सपोनेंट में से सेकंड एक्सपोनेंट वाला घटाएंगे, मतलब कि 3⁵ क्या है? पहला का एक्सपोनेंट क्या है? 5 और दूसरा क्या है? 2, तो पहला में से दूसरा घटा देंगे। 5 - 2, what we will get? We will get 3⁵. what we will get 3⁵. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में डाउनलोड कर दीजिए। हमें आपको ये क्विक रिवीजन करा रहा हूँ जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, इसको मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। चलो कर लिया। चलो दूसरा तरीका क्या था? दूसरा था एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट, ये दूसरा था। अब इसका मतलब क्या हुआ एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट का? एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ? ध्यान दो, जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं। 3⁵2 2⁵3। अब ध्यान से देखोगे तो देखो 2⁵3, पहले 3⁵2 है, फिर 2⁵3 है। क्या करेंगे? एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सिंपली 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट से, ये हो जाएगा 3⁵2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपको 3⁵3⁵6, 3⁵3⁵6। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो।
चलो एक बार सारे बच्चों से मैं पूछ लेता हूँ, एक बार मैं सारे बच्चों से पूछ लेता हूँ। चलो एक बार सारे बच्चे बताएंगे, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं आ रही तो एन टाइप कर दो। चलो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं आ रही तो एन टाइप कर दो। आ रही है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर बेस सेम रहता है तो अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रहता है तो हम लोग उसके एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं, अगर वो डिवीजन के फॉर्म में रहता है तो उसके एक्सपोनेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। चलो और दूसरा क्या नियम था, दूसरा क्या लॉ था, दूसरा लॉ था एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट होता है तो एक्सपोनेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ, बताएंगे सब उस क्वेश्चन का आंसर ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल था। तो 3 टू द पावर 2 और इसकी पावर है 3 इंटू 3 टू द पावर 5, व्हाट वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें बताओ सर इस चार उसमें। ग्रेट ग्रेट आंसर बताओ चार उसमें क्या मिलेगा हमें। पहले एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। ग्रेट ग्रेट बहुत बढ़िया। चलो सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्या करेंगे सिंपली, सर हमने देखा कि सर ये देखो ये एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। और एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं सर, सारे एक्सपोनेंट को हम एक साथ गुना कर देते हैं, सारे एक्सपोनेंट को सर हम एक साथ गुना कर देते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं सर, इसके एक्सपोनेंट गुना कर दो सर, ये 2 इंटू 3 हो गया, फिर इंटू भी क्या है 3 टू द पावर सर 5 हो गया। तो सर ये हो जाएगा आपका, देखो 3 टू द पावर 3 टू जा 6 इंटू 3 टू द पावर 5। सर अब देखो यहाँ पे सर क्या है, बेस सेम है। सर क्या है सर, बेस सेम है। सर जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सर जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, उसके पावर को उसके एक्सपोनेंट को हम सर ऐड कर देते हैं। जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं सर, बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं। चलो इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर दो, 3 टू द पावर 6 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 11, 3 टू द पावर 11। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज पे स्क्रीनशॉट लीजिए और चार्ट में डबल कर दीजिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न था, बहुत आसान सा प्रश्न था, है ना। चलो अब देखो इसी प्रश्न में, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करना ध्यान दीजिएगा आप। क्वेश्चन सभी सेम रहेगा, क्वेश्चन 2 का भी सेम रहेगा, ध्यान देंगे। देखो 4 टू द पावर 2 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 5, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 3। बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, आराम से सॉल्व कीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। चलो आराम से बताइए सर बच्चे। हाँ चार रूप में बताना आपको, आंसर क्या बताना है, चार रूप में बताना आपको। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है आपको आंसर चार रूप में बताना, बताओ सर बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों, ध्यान दो, पहले क्या करेंगे देखो सर, हमें यहाँ पे तीनों चीज दिखा है। पहले देखो सर, देखो ये एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट है तो सर पहले इसको हम हल करते हैं। तो सर इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा सर 4 टू द पावर 2 और 3, तो इसको क्या करना है 2 को 3 से गुना कर दो, 2 इंटू 3, ये हो गया 4 टू द पावर 2 इंटू 3। ठीक है, इंटू में क्या है सर, दूसरा है 4 टू द पावर 5, दूसरा क्या है सर 4 टू द पावर 5, डिवाइडेड बाई सर क्या है, डिवाइडेड बाई है 4 टू द पावर 3, डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 3, डिवाइडेड बाई क्या है 4 टू द पावर 3। अब क्या करेंगे सर, देखो ये इसका एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट क्या है, इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा सर 4 टू द पावर 3 टू जा 6 इंटू 4 टू द पावर 5। ठीक है, अब हो गया यहाँ पे भागे 4 टू द पावर 3, ठीक है 4 टू द पावर 3। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर लेंगे, फिर हम डिवीजन वाला सॉल्व करते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर दो सर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर 4 टू द पावर, दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो क्या करेंगे उसके एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे। तो सर ये हो जाएगा 4 टू द पावर 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 3। सर ये मिल जाएगा हमारे पास 4 टू द पावर 6 प्लस 5 11 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर सर 3, दैट इज इक्वल टू 4 टू द पावर, सर ये डिवाइडेड में है, बेस सेम क्या करते हैं
हम इसको घटा देते हैं, 11 माइनस 3। चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास ये मिल जाएगा सर 4 टू द पावर 8। ठीक है, चलो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। ठीक है, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। चलो ओके 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 ओके, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। ठीक है, ओके चलो। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और इसी से संबंधित सेम टू सेम इसी से संबंधित क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे, पोल सिस्टम करेंगे और सही आंसर है। क्वेश्चन एकदम सही है, क्वेश्चन एकदम सही है और क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सेम टू सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। चलो आराम से आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। चलो आराम से करो इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 40 सेकंड, लास्ट 40 सेकंड। लास्ट 40 सेकंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे, लास्ट 30 सेकंड। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। पहले हम लोग एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग एक्सपोनेंट के पावर एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, फिर गुना में है मल्टीप्लाई में तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर भाग वाला करेंगे। क्लियर है, चलो ठीक है 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 ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया बच्चे जल्दी करेंगे इसका आंसर पोल सेक्शन में। लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। चलो लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन कर देंगे और बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में करते बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। चलो आस्थना नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, SMK आस्थना नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके बताओ इसका आंसर। सर 5 5 तो सेम है, हाँ ठीक है 2 की टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, चलो 6 मतलब 4 प्लस इसमें मैंने सिखाया था कि एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 5 6। इंटू टू दी पावर 3 इंटू हो जाएगा 5 टू दी पावर 4। अब 6 और 4 को प्लस करेंगे 10 आएगा। चलो इसको मैं एक स्टेप और करता हूँ ताकि सारे बच्चे समझ में आ जाएगा। 5 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 4। अच्छा ये बताओ हमको कि ये 10 कैसे है, ये बताओ सारे बच्चे जानना चाहेंगे 10 प्लस कैसे। सर प्लस किया क्यों 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 प्लस किया, क्यों प्लस करेंगे हम लोग, ये बता दो आप। क्योंकि सर ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है और इसके साथ साथ सर इसका बेस सेम है, बेस बेस सेम है। सेम, बेस सेम फिर होता है, मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं हम लोग एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। ग्रेट, फिर उसके बाद 10 आ जाएगा, 10 में से 7 माइनस कर देंगे 7 के क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि सर मल्टीप्लाई में है, सॉरी सॉरी डिवाइड में है। डिवाइड में, ग्रेट। तो डिवाइड में है और डिवाइड में होता है और बेस सेम होता है तो क्या करते हैं सर, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो Yes, sir. फर्स्ट एक्सपोनेंट से दूसरे एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट, हाउ मच वी विल गेट 3 5 टू द पावर 3। Which option is the right answer? Option C is the right answer. Then take a screenshot and type double Y. Then take a screenshot and type double Y. Then take a screenshot and type double Y. Is it clear? उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो
ठीक है, अब आते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। कंसेप्ट नेक्स्ट बहुत ही सरल था। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ऐसे, 10⁻² इंटू t⁸ होल डिवाइडेड बाई 5⁻² इंटू t⁴, तो इसका मान क्या आएगा? ठीक है, चलो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, मैं आपको एक पहले कंसेप्ट सिखाता हूँ किस प्रकार से इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। तो 10⁻² है ना, इसका मतलब 10 को टू टाइम्स लिखना है, हमने सीखा भी है। 10⁻² मतलब क्या है, 10 को 2 टाइम्स लिखना है, लिख दिया। फिर t⁸ का मतलब क्या हुआ, t को हमें 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा, लिख दो t इंटू टी इंटू टी, टी इंटू टी इंटू टी, 6 टाइम्स हो गया, ये हो गया 2 बार 8 टाइम्स हो गया। होल डिवाइडेड में क्या है सर, 5⁻² है, इसका मतलब 5 को 2 टाइम्स, t⁴ यानी t को 4 टाइम्स, है ना। फिर क्या करेंगे सर, फिर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। चलो बताओ सर बच्चे, चैट जिन बच्चों ने चैट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, ठीक है ठीक है। अंकल भैया ग्रेट, बहुत नहीं हो तो समझ में आ गया ना आपको। देखो क्या करना है, सिंपली आप कटाएंगे। देखो सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सर टी एकम टी, टी से एक, टी से एक टी, एक 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 टी से एक टी। यानी सर आप देखेंगे सर ऊपर देख लो, ऊपर मिल जाएगा सर हमारे पास 2 इंटू 2, और इधर कितना टी बचेगा सर, 4 टी मिल जाएगा। हमें यहाँ से देखो सर 4 टी भी मिल गया। नीचे क्या मिल गया सर, नीचे मिल गया 1 इंटू 1, तो सर ये मिल गया 2 दूनी 4 और t⁴, ठीक है, t⁴। अगर नीचे कुछ, नीचे क्या है, नीचे 1 है, मान लो कि नीचे अगर कुछ और रहता, मान लो नीचे जैसे मैं लिख देता नीचे में 25, चले तो नीचे में 25, यहाँ नीचे 25 रहता, तो नीचे में हम वैसे 25 रख देते हैं। ठीक है, जो नीचे बच जाते हैं उसको लिख देते हैं। ठीक है, यानी ऊपर नीचे जो बचता है उसको हम लिख देना होता है। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, सिंपली उसको एक्सपेंड करना है, उसको सॉल्व करना है। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले आपको थोड़ा सा बराबर लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 25 इंटू 5⁻² इंटू t⁸ होल डिवाइडेड बाई 10⁻³ इंटू t⁴। ठीक है, चलो दिस इज योर टुडेज क्लास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्वेश्चन। बहुत इजी से क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आंसर आपका सही, कोशिश कीजिए कि आपका आंसर जो है सही, है ना। चलो आराम से कीजिए इसका आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका आंसर कीजिए। देखो जल्दीबाजी कीजिएगा, अक्सर आंसर गलत हो जाएगा। आप पहले ये देखो ऊपर कुछ छूट तो नहीं रहा, अगर ऊपर छूटता है तो उसको रखो, नीचे अगर कुछ छूट रहा है उसको भी रखो, फिर आंसर करो। जैसे कि मैं थोड़ा सा बहुत आपको हिंट देता हूँ, जैसे कि मैं अगर आप थोड़ा बहुत आपको हिंट दूं, चलो सोनू, सोनू को मैं क्लास से बाहर कर दूं पहले एक बार, ठीक है चलो। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, हिंट जैसे मान लो 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 लिख सकते हो 5 × 5, 5⁻², को क्या लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो 5 × 5, t⁸ क्या लिख सकते हो, t⁸ मतलब हमें t को 8 टाइम्स लिखना है, ठीक है 6 टाइम्स, और ये जगह आपका 8 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स होल डिवाइडेड बाई 10⁻³ का मतलब 10 को 3 टाइम्स इंटू t⁴ मतलब t को 4 टाइम्स। चलो आराम से करो इसका आंसर अब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करिएगा, आराम से बच्चे आंसर करेंगे इसका। चलो लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट
20 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन आंसर कर दिया वो अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, तो सारे बच्चों का आंसर सही। चलो अंतरतः ये ना बच्चे जिनके अपने आंसर सही किए। चलो ठीक है, चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। चलो नरदीप नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, नरदीप नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अपना माइक ऑन कीजिए, इसका आंसर बताइए। हाँ बताइए इसका आंसर। नरदीप नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अगर आपको कोई, अगर आप बोल रहे हो तो आप म्यूट पे हो, आप अपना माइक ऑन करके आंसर बताओ। चलो रणबीर कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बता दो। सर सबसे पहले तो हम इन्हें काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। चलो ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 10 दोबारा फिर कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, फिर उसके बाद सर टी से टी कट जाएगा, दोबारा टी से कटेगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 इंटू ऊपर 1 इंटू, और क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई इंटू। टी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई टी, 4 बार टी। ग्रेट, फिर नीचे सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ग्रेट, चलो गुना कर लेते हैं, है ना, गुना करते हैं। यस सर, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 5 टी की पावर 4, टी टू दी पावर 4। ठीक है, 2 ऑप्शन 2 इज जा 4, 4 2 जा 8। ऑप्शन ए इज द राइट ए। आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चलो जल्द से आप लोग इस पेज के स्क्रीनशॉट लो, और चैट में आप लोग डबल वाइट टाइप कर दो। ठीक है, चलो ग्रेट, मुझे उम्मीद था कि सारे बच्चे इसका आंसर जरूर सही करेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मुझे पता चलेगा आप लोग सही किए। चलो चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला, जो कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले, जो कि आपकी हाफ ईयरली की प्रिपरेशन, हाफ ईयरली की प्रिपरेशन। और हाफ ईयरली की प्रिपरेशन कुछ हम लोग अनोखे स्टाइल से, कुछ नए तरीके से करने वाले, और वो नया तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करने वाले ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे और कंसेप्ट से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली में आने के चांसेस है, या जो आ चुके हैं, ताकि उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके उससे संबंधित, उससे मिलते जुलते, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से कर सकोगे, है ना। चलो उसमें उसमें सीखने से पहले, वो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, सबसे पहला कंसेप्ट आता है, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे चैट ऑप्शन बता सकते हैं। व्हाट इज इरेशनल नंबर? कंसेप्ट इज व्हाट इज इरेशनल नंबर? व्हाट इज इरेशनल नंबर? सिंपल, व्हाट इज इरेशनल नंबर। चलो इसका मैं बेसिक से डेफिनेशन बता रहा हूँ। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी ए रेशनल नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर। मतलब कोई भी नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। सिंपल, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी ए रेशनल नंबर, एनी नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। सिंपल, तो हमें क्या करना है, सिंपली ये जो पी बटा, तो रेशनल नंबर मतलब क्या, पी बटा क्यू, यानी जो पी बटा क्यू के रूप में ना हो, यानी जो रेशनल नंबर नहीं हो। सिंपल भाषा में क्या बोलते, जो रेशनल नंबर नहीं हो वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, जैसे कि √5, पता है सर, √5, सर √5 जो है ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है, और इट इज ए नॉट ए इंटीजर, ये इंटीजर भी नहीं है। इसका मतलब हम बोलेंगे सर √5 जो है ना, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्या है सर, ये इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर बच्चे, √4 इज इट इज ए इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर? इज इट इज ए इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर? If it is a irrational number, then type Y. If it is not a rational number, not a irrational number, then type N. अगर ये irrational number है तो चैट ऑप्शन Y टाइप कीजिए,
अगर ये इरेशनल नंबर नहीं है तो वाइट एन टाइप कीजिए। चलो बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान दो। देखो √4 का मान क्या होता है, अभी भी मैंने आपको स्क्वायर रूट सिखाया, तो वहां पे मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में सिखाया था कि 4 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 2, यानी 4 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2। और मैंने सिखाया था कि 2 का पेयर मिलकर एक बाहर आ जाएगा, यानी देखो ये 2 बाहर आ गया। और वी नो दैट 2 इज ए रेशनल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए इरेशनल नंबर। तब सरल भाषा में क्या याद करोगे, तो सर एनी नंबर दैट कम्स आउट फ्रॉम द रूट, जो रूट से बाहर आ जाता है, दैट नोन एज ए रेशनल नंबर, वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर ले लीजिए जो रूट से बाहर आ जाएगा वो हमेशा रेशनल नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, बताओ √25 इज √25 इज इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर है तो 4 वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट, इट इज also not a irrational number because √25 is equal to sir 5, and we know that 5 is a rational number, so it is not a irrational number. In the similar way, √37 is a rational number or irrational number? चलो ठीक है, चलो इट इज ए इरेशनल नंबर बिकॉज यहाँ पे आपका ये जो नंबर है रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए बोलेंगे सर इट इज ए इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? यानी एनी नंबर दैट कैन कम्स आउट ऑफ द रूट देन दैट नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर। अगर जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो इरेशनल नंबर। सिंपल। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप दो भाई, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप दो भाई। दिस इज द फर्स्ट कांसेप्ट, ये आपका फर्स्ट कांसेप्ट था। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो इससे सिमिलर हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इज सो सिमिलर। क्वेश्चन सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल नंबर। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल नंबर। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, चलो आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें से कौन जो है इरेशनल नंबर है। तो सिंपल आपको ध्यान क्या देना है कि एनी नंबर दैट कम्स आउट फ्रॉम द रूट देन दोज नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर, जो बाहर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा, है ना। चलो आराम से कीजिए इसका आंसर। हमें इरेशनल नंबर बताना, हमें इरेशनल नंबर बतानी है, हमें इरेशनल नंबर बतानी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए। चलो आराम से, चलो 16 बच्चे निकलते, चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी इसका आंसर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए। चलो मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत ही बहुत ही से क्वेश्चन, बहुत ही से क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं। देखो ध्यान दो, देखो √16 इसका मान क्या होगा सर, इसका मान होगा 4 और इट इज ए सर
रेशनल नंबर। जो रूट से बाहर आगे क्या कहला, ये सर रेशनल नंबर। इन द सिमिलर रूट 36 इज इक्वल टू रेशनल नंबर, इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ये भी क्या है, रेशनल नंबर। रूट 64 इट इज इक्वल टू 8, इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। लेकिन हमें क्या देखना था, हमें देखना था इरेशनल नंबर। सर रूट 48 जो है ना, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, दैट्स व्हाई इट इज ए इरेशनल नंबर। ये रूट से बाहर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे सर, इट इज ए इरेशनल नंबर। व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन टेक a screenshot and type double I, then take a screenshot and type double I, जल्दी कीजिए। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, चलो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। चलो क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। नॉट ए रेशनल नंबर कहने का मतलब क्या है, हमें इरेशनल नंबर बताना है। नॉट ए रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि इरेशनल नंबर हमें पता करना है। तो दोनों क्वेश्चन देखो आपको घुमा के भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आपको घुमा कर भी पूछ सकता है। क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है कि नॉट ए इरेशनल नंबर। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर। पहले ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो, फिर इसका आंसर करना है। सिंपल हमें याद करना है, जो रूट से बाहर आएगा वो रेशनल नंबर, जो रूट से बाहर नहीं आएगा इरेशनल नंबर। नॉट इरेशनल नंबर का नाम क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो आराम से करो इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, हाँ मतलब जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो इरेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल देखो, ये हो गया सब इक्वल टू 2, यानी इट इज ए रेशनल नंबर। यानी गलत हो गया सर, जीरो तो हमारा रूट से बाहर ही है, यानी ये भी गलत हो गया। रूट 16 दैट इज इक्वल टू 4, इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नॉट द इरेशनल नंबर। रूट 2, ये देखो ये रूट से बाहर नहीं है, यानी इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। ये रूट से बाहर नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। इसको बोलेंगे हम क्या, इरेशनल नंबर। इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। क्लियर है? चलो यानी ऑप्शन ए जो मेरा सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डब्ल्यू वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलो चलो एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से किया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा भी, और उम्मीद करते हैं सारे बच्चे ना इस क्वेश्चन का आंसर सही भी करेंगे, है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन में बहुत कम से हेल्प करूंगा आपका। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, है ना। तो आराम से बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही आसान, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप पहले ऑप्शन पे मत जाओ, पहले आप ये देखो, पहले आप ये देखो कि इंटीजर क्या होता है। आई होप ऑल ऑफ अस नो इंटीजर, हम जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं इंटीजर क्या होता है ना। तो आराम से बताओ, आराम से बताओ, सर आराम से बताओ। ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख लेते हैं, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। पहले हम लोग समझ लेते हैं इंटीजर क्या होता है, सबको पता है वैसे भी इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होता है ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, बीच में हो गया 0। ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर, ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर, देखो ये है ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका
पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, और बीच वाला क्या हो गया, बीच वाला हो गया आपका जीरो। और हमें पता है कि ये सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, सारे इंटीजर कहलाते हैं। अब इंटीजर कहलाते हैं तो हमें पता करना क्या ये रेशनल नंबर है, तो आपके मन में ये रहेगा सर एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर। तो ऑलरेडी तो सब इंटीजर है ही, अब हमें देखना है क्या ये सारे सारे p by q के रूप में है। चलो देख लो, देखो आप सबके नीचे 1 लगा दो, -5/1, -4/1, -3/1, -2/1, -0/1, 1/1। Sir, all are in the p by q form. All are in the p by q form. That's why you can say that all integers are rational number. Great. यानी हम लोग बोल सकते हैं all integers are rational number. All integers are rational number. मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब ट्रू स्टेटमेंट। देन टाइप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन टाइप डबल वाई। बाकी बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, है ना। अभी जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप क्लास छोड़कर नहीं जाना, इस बात पर ध्यान दें। चलो एक बार दोबारा रिपीट कर देते, ध्यान दो। देखो इंटीजर क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर, सारे सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो, ये सारे इंटीजर कहलाते हैं। और हमें रेशनल नंबर का बेसिक डिफिनेशन किया गया था कि सर एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसे p बटा q के रूप में लिख सके, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो आप यहाँ देखो सभी के सभी इंटीजर है, इंटीजर का तो क्लियर हो गया। अब रही बात कि सर p बटा q के रूप में है क्या, तो आप सबके नीचे 1 1 लगा दो। जब 1 1 लगा दो तो सर सारे के सारे इंटीजर क्या हो गए, p बटा q के रूप में हो गए। जब p बटा q के रूप में हो गए तो क्या कहलाएंगे, वो हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। अगर आप आज इसका इस सारे नंबर से क्लास ज्वाइन नहीं किए हो, सबसे पहले सभी बच्चों को बता देना चाहिए। तो अगर आप आज इस सारे नंबर से क्लास नहीं ज्वाइन करते तो आपकी अटेंडेंस तो नहीं लगेगी, फिक्स है, फिक्स है कि नहीं लगेगी आपकी अटेंडेंस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका बहुत ही सरल सा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। वो कंसेप्ट है कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को किसमें कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर। किसमें कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब आप बहुत बच्चे सोचेंगे सर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होगा, तो ध्यान दो क्वेश्चन में समझ लेते हैं। देखो 0.66666 ऐसे जाएगा। मान लो यहाँ 0 ना करके आप ऐसे बोल दो 4 कर दो 6 ऐसे 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे कि जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम रेकरिंग लगा देते हैं। क्या लगते हैं उसके ऊपर, रेकरिंग। यहाँ पे देते हैं रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, रेकरिंग नाम से क्लियर है, क्या करेंगे उसके ऊपर रेकरिंग लगा दें। ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट किसमें करना है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, सर इसे कन्वर्ट करना है हमें रेशनल नंबर। किसे कन्वर्ट करना है सर, इसको हमें करना है रेशनल नंबर में कन्वर्ट। ठीक है, तो आप लोग ना बहुत ही बड़ा बड़ा सा इसका तरीका सीखा होगा, लॉन्ग कट तरीका, मैंने इसको बहुत पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब मैं इसको आपको शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा। मैं इसका क्या करूंगा, शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, बहुत ही सरल सा तरीका शॉर्टकट। हमें क्या करना है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर। ठीक है, चलो कर लेते हैं, ध्यान दो, कर लेते हैं, ध्यान दो। देखो क्या है, 4.6 के ऊपर क्या है, रेकरिंग बार। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर क्या होगा, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बटा q, मतलब बाई के रूप में होगा, तो मैंने बाई लिख दिया। अब आते बात की एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। अब रही बात की न्यूमरेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, टोटल 3 स्टेप है, टोटल 3 स्टेप है। बस आपको 3 स्टेप ध्यान से एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए, एक बार में आप समझ जाओ। ध्यान से स्क्रीन पर देख लो, एक बार समझ जाओ। हाँ देख लो एक बार, ध्यान से समझ जाओ। ध्यान दो, करना क्या है आपको, करना क्या है, जो भी नंबर है ना, ये जैसे नंबर दिया गया आपको 4.6 के ऊपर बार, आपको क्या करना है, यहाँ से डेसिमल हटाकर लिख देना है। जब डेसिमल हटा के लिखो तो क्या लिखेगा सर, ये हो जाएगा आपके पास 46। क्या हो जाएगा सर, 46। अब इसमें से किसको माइनस करना है, तो सर इसमें से उसको माइनस करना है जिसके ऊपर बार ना लगो, जिसके ऊपर रेकरिंग ना लगाओ। बताओ सर बच्चे किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो सर 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, क्योंकि 6 के ऊपर तो रेकरिंग है,
तो किसको माइनस करना है सर? जिसके ऊपर रेकरिंग ना हो। किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है सर? सर 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 4 को मैंने माइनस कर दिया, 4 को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, चलो ये तो हो गया ऊपर एक काम। अब आता है नीचे। नीचे क्या होता है? ध्यान से सुनना, नीचे क्या होता है? नीचे होता है जितनी नंबर पे बार रहता है, एक नंबर पे बार है तो एक 9 लगा दो, जितनी नंबर पे बार उतना 9 लगा दो, जितनी नंबर पे बार उतना 9 लगा दो। तो ये हो जाएगा सर 42/9। क्या हो जाएगा सर? 42/9। समझ में आ गया आपको? चलो जैसे आप इस पे स्क्रीनशॉट लो, चार डबल ऐड करो, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान दो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार डबल ऐड करो। अगर ये कटने वाला हो तो कटा देंगे, कटेगा सर 3 से, 3 तरीका 9, फिर 14 3 42, ये जगह सर 14/3। अगर कटने वाला हो तो कटा भी देते हैं ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5.34 बताओ सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में आराम से बताओ, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताओ चैट बॉक्स में। चलो दोबारा समझाते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना होता है सर? सबसे पहले करना होता है डेसिमल। ये डेसिमल है ना, डेसिमल को हटा के लिख दो। जब डेसिमल हटा लिखेंगे क्या लिखेंगे सर? ये लिखेंगे 534। डेसिमल हटा के लिख दिया। चलो माइनस। डेसिमल हटाने के बाद माइनस किसको करते हैं? जिसपे रेकरिंग ना हो। जैसे इस पे, इन दोनों पे रेकरिंग है, इस पे रेकरिंग नहीं है 5 पे, तो 5 को घटा दो। फिर आता है नीचे सर जितनी संख्या पे रेकरिंग, दो संख्या पे रेकरिंग, तो दो के लिए क्या करो? 2 9 लगा दो। दो के लिए क्या किया मैंने? 2 9 लगा दिया। जितनी संख्या पे रेकरिंग उतनी 9 लगा दी, जितनी संख्या पे रेकरिंग उतनी 9 लगा दी। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा सर आपके पास, घटा दो सर, ये हो जाएगा 529/99। चलो इन द सिमिलर केस नेक्स्ट क्वेश्चन। 6.333 के ऊपर है बार। चलो आराम से करो इसका आंसर। जितनी रेकरिंग, जितनी नंबर पे रेकरिंग उतना नीचे बार। जितने नंबर, रणबीर कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन करो, एक 9 नहीं होगा, 2 9 होगा, क्योंकि 2 नंबर पे रेकरिंग है ना। तो आराम से आंसर करो इसका। 6.333 के ऊपर बार। इस प्रकार के क्वेश्चन, फिक्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से कीजिए इसका आंसर। हाँ 99 क्यों है? यही तो मैं बता, देखो 99 इसलिए आया कि देखो यहाँ पे 2 नंबर पे रेकरिंग है। कितने नंबर पे रेकरिंग है? 2 नंबर पे रेकरिंग है। तो जितने नंबर पे रेकरिंग होता है ना उतना 9 लगाते हैं, तो जितने नंबर पे रेकरिंग उतना 9, तो 2 नंबर पे है तो 2 9 लगाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार आप बोलोगे सर यहाँ पे जो 3 नंबर पे है तो क्या 3 9 रहेगा? हाँ 3 9 रहेगा। ठीक से है ना। अब समझ में आ गया? पवन खन्ना जो बच्चे जान के समझ में आएगा ना आपको। चलो तो बच्चे अब आंसर करने लगे, सही बहुत नहीं है। क्या करना है? सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए सर, दशमलव हटा के लिख दो, डेसिमल हटा के लिख दो। लिखिए सर 6333। माइनस किसको आना है सर? जिसके ऊपर रेकरिंग ना हो। 6 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 6 माइनस कर दो सर, ये जगह 6327/999। क्लियर है? चलो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.7 के ऊपर बार, 0.7 बार। बताओ, मोस्ट इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक होता है। इसका अगर लॉन्ग कट ट्रिक देखोगे तो 10 में से माइनस करते हैं 1 तो वो 9 आता है, इसलिए मोस्ट फुलिंग 9 ही लगता है। ये शॉर्टकट ट्रिक में 9 ही आता है ना। चलो बहुत बढ़िया सर। सर क्या करना है? सिंपली सर एक पे बार है, एक 9 लगा दो। सिंपल। ऊपर क्या होगा सर? 0.7 और माइनस किसको करना है सर? जिसके ऊपर बार ना हो, जिसको 0 पर ऊपर बार नहीं, 0 माइनस कर दो। ये हो जाएगा सर 7 - 0/9। क्या हो जाएगा सर? 7/9। सर क्या हो जाएगा? 7/9। क्लियर है? देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं हम क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन बताओ सर बच्चे, और इसका आंसर आपको करना है चैट बॉक्स। इसका आंसर क्या करना है? चैट बॉक्स में। ध्यान से चलो, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है सर एक्सप्रेस
0.333, इसको एक्सप्रेस किस करेंगे सर 0.3 के ऊपर बार, थोड़ा सा इसको जूम कर ले, थोड़ा सा इसको जूम कर लिए, चलो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू का मतलब हुआ रेशनल नंबर, जहां पी बाई क्यू लिखा हुआ मतलब क्या हो गया सर, इसको कन्वर्ट करना किसमें रेशनल नंबर, किसमें कन्वर्ट करना है सर रेशनल नंबर। बताइए सर बच्चे 0.333 जो बार है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, और इसको रेशनल नंबर कन्वर्ट करना सर बच्चों का आता है, चलो करो बताओ सर बच्चे। ग्रेट, अगर वो कैंसिल आउट होने वाला हो तो कैंसिल आउट कर देंगे। अभी परवीन नाम से जो बच्चा ज्वाइन की, देखो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया ना, क्वेश्चन पर ध्यान दो, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रेट, बहुत नहीं है सर, क्या करेंगे हम सर, जो भी नंबर है देखो एक नंबर पे बार है तो एक 9 नीचे लिख दो, बाकी सर जो भी नंबर लिख दो टोटल 03 में से किसको खड़ा कर घटाएंगे जिसके ऊपर बार ना हो, तो सर 0 के ऊपर बार नहीं है, ये हो गया सर 3 माइनस 0/9, ये हो जाएगा सर 3/9, दैट इज इक्वल टू 1/3। व्हाट इज इस आंसर, इस आंसर इज 1/3। देन टेक a screenshot and type double I, then take a screenshot and type double I, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, टेक a screenshot and type double I, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, चलो इसमें थोड़ा सा जूम कर देता हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर को कहां करना है, इस क्वेश्चन का आंसर को करना है पोल सेक्शन में जाकर, इस क्वेश्चन का आंसर कहां करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 0.001 के ऊपर बार इनटू पी बाई क्यू पर, पी बाई क्यू मतलब इन रेशनल नंबर। चलो आपको इसका आंसर कहां करना है, इसको इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। आराम से कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल, आराम से कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, आराम से कीजिए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है चलो, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन है सर 0.001 के ऊपर क्या है बार है सर, सिंपल सर, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखना है सर 3 के ऊपर बार है तो 3 लाइन नीचे हो गया, सबसे आसान 3 के ऊपर बार है तो 3 लाइन नीचे हो गया। अब देखो ऊपर क्या है 0.001 माइनस 10 हटा दो, यहाँ 10 तो हटा के लिखिए मैंने। अब आगे जिसके ऊपर बार नहीं, किसके ऊपर नहीं सर 0 के ऊपर बार नहीं, 0 घटा दो, तो 0.011 तो क्या हुआ सर 1 माइनस 0/999, और 1/999 क्या मतलब क्या हुआ सर 1/999, 999, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई। चलो कैमरा भी ऑन कर दो, चलो कैमरा ऑन कर देते हैं, चलो अब दिखा भी सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसी संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन आसान था, चलो इस क्वेश्चन बनाओ सर बच्चे, P by Q फॉर्म ऑफ 0.47, 0.47, इसका आंसर करना है आपको 4 बॉक्स में, बताओ सर बच्चे। तो कितना आसान आसान से क्वेश्चन, इससे तो कंप्लीट प्रश्न में ही आपको प्रैक्टिस में करा दिया, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सब सही करेंगे, है ना। चलो बताएंगे सर बच्चे 0.47 के ऊपर बार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ना, बाकी बच्चे सही बना भी रहे। पहले क्या करेंगे सर डेसिमल हटाएंगे, लिख दो 0.47 माइनस 0 होल डिवाइड बाई, सर 2 पे बार है 2 9 लगा दो, 47/99, ग्रेट, योर आंसर इज राइट। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई। आई होप हमने बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया इसको, 2-3 कंसेप्ट आपको सिखाया, फिक्स है कि इस कंसेप्ट से संबंधित क्वेश्चन आपके आने वाले, फिक्स है कि इस कंसेप्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। आपका होमवर्क ये है कि हमने जितना क्वेश्चन पूछा है, मैंने जितना क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, और जो क्वेश्चन अंतरा दहिया नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ना बाबू, इस प्रकार के अनाउंस से दूर रहो आप, पहली बात, ठीक है, नहीं तो मैं हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलो आज का होमवर्क ये है कि मैं जितनी भी क्वेश्चन आपको कराऊं और जितना भी कंसेप्ट मैंने कराया है,
सारे कंसेप्ट आपको लिखने हैं कॉपी में लिखने हैं सारे को, क्वेश्चन को भी और उसके सॉल्यूशन को भी, जो भी मैंने कराया है, और वो आपको बनाकर ग्रुप में भेजना है। ठीक है, ये आपकी आज क्लास का होमवर्क। क्लियर है? अब इसी तरह का हमेशा आपका होमवर्क क्या होगा, अगले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, फिर पॉलिनोमियल का भेजना, फिर इस पर हम लोग नंबर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रायंगल भेजना, फिर नाइन एंगल, मतलब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम आने से पहले मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, सारे बच्चों को उसको बनाना है और ग्रुप में भेजना। ठीक है, सही साफ सुथरा होना चाहिए, आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए, कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अगर डाउट नहीं है तो जा सकते हैं आप। ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।